ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने आज लोकार्पण किया। ये संस्थान है गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों, शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज समाज के सभी वर्गों की सहायता के लिए सरकार के प्रयास जारी रखने पर केंद्रित है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पैकेज से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और संकटग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे नकदी का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकेगा और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैकेज रियल एस्टेट क्षेत्र में नई जान डालने और किसानों की सहायता करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के दृष्टिगत पर्वों और त्योहारों में पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दीपावली से लेकर छठ पर्व तक व्यापक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इन पर्वों में लोग आपस में भेंट करते हैं। छठ पर्व सामूहिक रूप से संपन्न किया जाता है। उन्होंने इसके दृष्टिगत जिला स्तर पर समीक्षा करते हुए संक्रमण के नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में जागरूकता प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी तथा मेरठ में कोविड-19 की रिकवरी दर को बेहतर बनाने के लिए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की मेडिकल टेस्टिंग का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए। उन्होंने सर्विलांस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग त्योहारों के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतें। मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, पीएचसी तथा सीएचसी स्तर पर इमरजेंसी व्यवस्था को सक्रिय और प्रभावी बनाकर रखा जाए। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। आज धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है, जिसे 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि वैभव और प्रकाश का प्रतीक पर्व दीपावली भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों का संवाहक है, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में प्रदेश के लोगों के सुख समृद्धि की कामना की है। अयोध्या में आज दीपोत्सव 2020 मनाया जा रहा है। इस अवसर पर साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित 11 झांकियां निकाली गईं। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दर्शन करने के उपरांत रामलला के समक्ष पहला दीप प्रज्वलित किया। अब कुछ देर बाद पावन सलीला सरयू मां की आरती करेंगे। आरती के बाद राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जिसके साथ ही 5,51,000 दीपकों से राम की पैड़ी के साथ ही सरयू तट जगमगा उठेगा। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौथे दीपोत्सव में साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक निकाली गई 11 झांकियों ने अयोध्या में पुनः रामायण कालीन वातावरण सृजित कर दिया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया। अयोध्या से राजेंद्र सोनी। आज ही अयोध्या के हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी की जयंती भी मनाई जा रही है।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।